ओहो, श्रीलंका के तो लग गए। जसप्रीत बुमराह इज़ बैक। हाँ, जसी इज़ बैक। श्रीलंका के अगेंस्ट जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है उसमें जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। जस्सी का नी इंजरी का मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जसप्रीत बुमराह ये जो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे अब श्रीलंका के अगेंस्ट, जो कि WTC के साइकिल का पार्ट है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, साउथ अफ्रीका वाली होम सीरीज़ के बाद रेड बॉल में जसप्रीत बुमराह मतलब पहली दफ़ा फीचर करेंगे उस सीरीज़ के बाद। बीच में एक अफ़गानिस्तान वाला सिंगल टेस्ट था, वो जसप्रीत बुमराह ने नहीं खेला था, ठीक है ना, रेस्ट पीरियड था। वो फीचर हुए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट ODI सीरीज़ में। अब उसमें हुआ ये ODI सीरीज़ में कि दूसरे मैच में, दूसरा ODI कार्डिफ में चल रहा था, वो जसप्रीत बुमराह की फील्डिंग करते हुए उनकी कोई नी में कोई ट्रबल हुई, हल्का सा कोई इंजरी शिंजरी हुई, कोई दबशब लगी, उसकी वजह से उनके लेफ़्ट नी में, ये वाला, ठीक है, जो कि लैंड करते हैं उनका बॉलिंग क्रीज के ऊपर, उसमें घुटने में स्वेलिंग हो गई। तो जब स्वेलिंग हुई ना, तो इंडियन टीम मैनेजमेंट ने कहा सर बैठ जाएं चुप करके, सीरीज़ गई भाड़ में, आपसे रिलेटेड हम कोई रिस्क नहीं ले रहे। हमें, हालांकि ये जो जिसे है ना वो बड़ी कुछ सुएर किस्म की इंजरी नहीं थी, ये भी पता था सबको कि लॉन्ग टर्म नहीं है, बट भाई उन्होंने कहा आपसे रिलेटेड कोई चांस नहीं हम ले रहे हैं, सीरीज़ जाती है जाए भाड़ में जाए। वही हुआ, सीरीज़ तो इंडिया हार गया, लेकिन जसप्रीत बुमराह उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर आना पड़ गया, वहाँ पर उन्होंने इंजरी के ऊपर काम किया, रिहैब के ऊपर काम किया। अब आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने हल्की फुल्की बॉलिंग स्टार्ट कर दी है एक्सेलेंस सेंटर में। BCCI का जो मेडिकल पैनल है, जो मेडिकल की टीम है वो, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक साथ में क्लीन चिट दे दिया कि जसप्रीत बुमराह इज़ फिट ना हो। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने बॉलिंग भी स्टार्ट कर दी है, आहिस्ता आहिस्ता करके उनके ऊपर लोड डाला जाएगा, ठीक है, वर्कलोड मैनेजमेंट उनकी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अड़ियल घोड़े की तरह छोड़ दिया खुले मैदान में कि जा जानी जिधर भागना है भाग, खुला मैदान है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हम आराम सुकून से जसप्रीत बुमराह को यूज़ करेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन बहुत ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। और वो टेक्निकली ना, आप यूँ कह लें कि जो जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन है ना, ये हाई एफर्ट है उसमें, और इस तरह का जो बॉलिंग एक्शन आपका होता है ना, उसमें फिर इंजरी का चांस होता है। और ये तो हम सबको पता है कि विकेट्स के साथ और इंजरीज़ के साथ जस्सी का तो आँख मचोली का खेल चलते ही रहता है। ये एक अलग ही लेवल की लव स्टोरी है, विकेट्स लेने की और इंजरीज़ भी लेने की। वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि जस्सी को कहाँ कहाँ बहुत हैवी किस्म की डज पड़ी है बॉलिंग एक्शन की वजह से, और वो सारा कुछ। बट पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से स्टार्ट होगा। अगर जस्सी ने बॉलिंग करनी स्टार्ट कर दिया तो आप ये देख लें कि स्टिल ही हैज़ गॉट लाइक 2 ऑड वीक्स, और हल्का फुल्का बॉलिंग करते करते मेरा ख्याल है कि हफ्ता 10 दिन जस्सी के लिए बहुत है रिदम में आने के लिए ना। हल्का फुल्का हफ्ता 10 दिन उस बंदे के लिए बहुत है। उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा रेड बॉल क्रिकेट में। दूसरा टेस्ट मैच 23 से है। अब कहा तो यही जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं उनका रिहैब बड़ा स्मूथली प्रोग्रेस हुआ है, कोई फ़िक्र फाके वाली बात नहीं है। तो पहले टेस्ट मैच में वो फिर लगता है ऐसे ही है कि वो होंगे अवेलेबल। कमिंग बैक टू हिज इंजरीज़, यार इंजरीज़ का ना जस्सी का मैंने आपको बताया चोली दामन का साथ है। सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक, ये पूरा एक साल है। जसप्रीत बुमराह सर्जरी के बाद एक साल तक वो उन्होंने किसी भी तरह की कोई क्रिकेट नहीं खेली। बैक स्पैज़म यहाँ से मामला स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फिर स्वीयर स्ट्रेस रिएक्शन लोअर बैक में वो आ गया, और उससे क्या हुआ कि जस्सी की जो फिटनेस थी ना वो मुकम्मल तौर पर टूट गई थी इस इंजरी के चलते में। और इसकी फिर उनकी जिसे कहते हैं सर्जरी हुई थी, और ये सर्जरी बाय द वे जस्सी की हुई थी न्यूजीलैंड में। लोअर बैक की जसप्रीत बुमराह की मेजर सर्जरी हुई थी लोअर बैक की, ये जहन में रखिएगा, कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं थी, मेजर लोअर बैक सर्जरी थी न्यूजीलैंड में। और उसके चलते हुए मैंने आपको बताया कि 11 महीनों के लिए जसप्रीत बुमराह वाज आउट ऑफ क्रिकेट। और उन 11 महीनों में जसप्रीत बुमराह ने मिस क्या किया, 2022 एशिया कप, 2022 वर्ल्ड T20, 2023 इंडियन प्रीमियर लीग, 2023 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल। ये 4 मेजर इवेंट्स जसप्रीत बुमराह के गए, ठीक है। और वो फिर आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ में उन T20 सीरीज़ थी, उसमें उनका कमबैक हुआ था। देन कम्स जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक, ये
टाइम पीरियड है 2.5 महीनों का, नो क्रिकेट फॉर जसप्रीत। रीज़न, हाय, उसमें भी लोअर बैक का प्रॉब्लम हुआ था। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैचेस थे 2025 में। जसप्रीत बुमराह ने 150 प्लस ओवर फेंके थे किसी एक सीरीज़ में, इससे पहले उन्होंने इतने ओवर किए नहीं हुए थे। लोअर बैक स्ट्रेस आ गया जसप्रीत बुमराह को, 2.5 महीनों के लिए छुट्टी हो गई क्रिकेट से। वो याद है आपको 150 ओवर जो जसप्रीत बुमराह ने किए थे, मतलब वही तो डिफरेंट नज़र आता था। इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम में इंडिया की तरफ से एक ही मेजर प्लेयर था जो कि इफ़ेक्टिव नज़र आ रहा था, और वो जसप्रीत बुमराह था। उसके अलावा देयर वाज नो वन, देयर वाज एब्सोल्युटली नो वन। बाकी कोई इतना ख़ास नहीं था। लास्ट जो टेस्ट मैच था सिडनी में, उसमें डे 2 में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था लोअर बैक स्ट्रेस का। तो बस वो टेस्ट मैच भी गया और सीरीज़ भी गई, और 2.5 महीने की जसप्रीत बुमराह की छुट्टी हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी मिस हो गई थी 2025 की जसप्रीत बुमराह से, इसके चलते हुए एंटायर चैंपियंस ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह ने नहीं खेली थी 2025 की, ठीक है। और स्टार्ट भी आईपीएल 2025 का वो उनका मिस हुआ था। फिर सितंबर 2019 से जनवरी 2020, इसमें 4 मंथ्स के लिए ही वॉज आउट ऑफ क्रिकेट। वहाँ पर भी लोअर बैक स्ट्रेस, ठीक है। ये पहली दफ़ा इनका जो लोअर बैक का स्ट्रेस आया था ना, स्ट्रेस फ्रैक्चर, वो ये था फर्स्ट। और उसमें ये 4 महीनों के लिए, जिसे कहते हैं, जसप्रीत बुमराह की क्रिकेट ख़त्म हो गई थी। वेस्ट इंडीज़ के टूर पर ये हुआ था, ठीक है। माइनर स्ट्रेस था लोअर बैक का, लेकिन उसकी वजह से भी चलते हुए जसप्रीत बुमराह जो हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ मिस हुई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट, और मल्टीपल वाइट बॉल की बायलैटरल सीरीज़ उन्होंने इस टेन्योर में मिस की थी। ये लोअर जो स्ट्रेस है, लोअर बैक स्ट्रेस, उसकी वजह से। फिर लेफ़्ट थंब फ्रैक्चर हुआ, लेफ़्ट थंब भी फ्रैक्चर हो चुका है जसप्रीत बुमराह का। उसमें तकरीबन 3 से 4 हफ्ते ये क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। इंडिया का टूर था इंग्लैंड का, उसमें जसप्रीत बुमराह का जो लेफ़्ट थंब है वो फ्रैक्चर हुआ था। तो उसमें भी रिटर्न, बेसिकली वो रिटर्न कैच था। किसका था यार वो रिटर्न कैच? क्रॉली नहीं था, कोई और था। तो वो उसके जस्सी के अंगूठे पे लगी थी, मुझे याद है। तो वो जस्सी का गया। इसके अलावा माइनर स्ट्रेन्स, इम्पैक्ट्स वो चलते ही रहते हैं। जैसे अभी एक माइनर इम्पैक्ट था, ये जो नी इंजरी हुई है, इट वाज अ माइनर इम्पैक्ट। तो जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन की वजह से इंजरीज तो उनके साथ चलती रही हैं, लिमिटेड, इसलिए तो वो लिमिटेड खेलते हैं। इसी वजह से तो उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट की जाती है, क्योंकि वो स्टार बॉलर है, ठीक है। इस टाइम दुनिया का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर है। तो बीसीसीआई क्यों नहीं उसे संभाल के यूज़ करेगा? ये बीसीसीआई उसको WTC का जो है साइकिल, उसमें ज़्यादा यूटिलाइज़ करने के चक्करों में होता है कि यार इसकी परफॉर्मेंस की वजह से हमारा दोबारा चांस बन जाए WTC का फाइनल खेलने का। और साथ में बीच में लिमिटेड वाइड बॉल क्रिकेट, ICC के इवेंट्स में वो आ जाते हैं। कोई बड़ी बायलैटरल सीरीज़ हो, जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट थी, उसमें आ जाते हैं। हर टीम के अगेंस्ट वो नहीं खेलते, और ना BCCI उनको अलाउ करता है। आपका मेन फास्ट बॉलर हो ना, तो उसको इस तरीके से संभाल के यूटिलाइज़ किया जाता है। पीस आउट।